नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज बात करेंगे माघ पूर्णिमा कब है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, पूजा किस प्रकार की जाती है, क्या आज के दिन ऐसे उपाय करें जिससे हमें शुभ फलों की प्राप्ति हो, श्री नारायण भगवान प्रसन्न हो और हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। साथ ही साथ पूर्णिमा तिथि कब है, कब से शुरू हो रही है और कब ख़त्म हो रही है, तो यह सब जानने के लिए बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। दोस्तों, माघ का महीना स्वयं में ही बहुत खास महीना होता है और इसमें पड़ने वाली सभी तिथियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा कहा जाता है और यह सभी पूर्णिमा में सबसे खास पूर्णिमा होती है। इस पूर्णिमा का पूरी साल की पूर्णिमा से ज़्यादा महत्व होता है। इस पूर्णिमा यदि संपूर्ण श्रद्धा भावना और विधि विधान से भगवान श्री हरि का पूजन किया जाए तो पूरी साल श्री हरि हम पर प्रसन्न रहते हैं और हमारी इच्छाएं भी पूर्ण करते हैं। और आज के दिन किए जाने वाले उपाय से आपके घर में कभी संकटों का सामना नहीं करना पड़ता है, कभी भी आर्थिक शारीरिक संकट नहीं आते हैं। माघ मास में तिल का बहुत अत्यधिक महत्व होता है, इसीलिए तिल का दान आज के दिन कई गुना अधिक दान देने का फल प्राप्त होता है। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। यदि व्यक्ति माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करता है तो उसके अधिकतर शारीरिक क्लेश नष्ट हो जाते हैं। यदि आप गंगा स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो स्नान के ही जल में थोड़ा सा गंगा जल व काले तिल मिला लें और स्नान करें और यह भावना करें कि आप गंगा नदी में ही नहा रहे हैं। आपको गंगा नदी में स्नान करने का ही फल प्राप्त होगा। आज के दिन गंगा नदी में, तुलसी जी में, मंदिरों में, घर के द्वार में, पीपल के वृक्ष में व बरगद के वृक्ष के नीचे आपको दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप संगम स्नान करने जा सकते हैं तो अवश्य जाएं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि माघ मास में देवी देवता धरती पर आते हैं और स्वयं भगवान विष्णु गंगा नदी में माघी पूर्णिमा वाले दिन विराजते हैं और यहीं पे सभी देवता स्नान भजन मनुष्य रूप में करते हैं। तो गंगा का जल स्वर्ग को प्राप्त कर लेने वाला बन जाता है और माघ पूर्णिमा की समाप्ति के बाद सभी देवी देवता अपने अपने स्थानों पर देवलोक को चले जाते हैं। आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करना बहुत अधिक फलदायी होता है और आपके सभी पापों को भी नष्ट करता है। आज के दिन काले तिल से हवन करें व पितरों को तर्पण अवश्य दें। आज के दिन पितरों को तर्पण करने से हमारे पितृ बहुत अधिक तृप्त होते हैं। पीले रंग का अत्यधिक महत्व होता है और अधिक से अधिक तिल का भी प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि पूजन की क्या विधि होती है, तो आज के दिन किस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। इसके बाद किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर लेना है। यदि घर पर ही स्नान कर रहे हैं तो गंगा जल व काले तिल स्नान के जल में डाल लें, फिर स्नान करें। साफ पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र पहने। सबसे पहले अपने तांबे के लोटे में गंगा जल, गुड़, पीले और लाल पुष्प, सिंदूर, चंदन व काले तिल डालकर सूर्य भगवान को जल दे दें। इसके बाद पितरों को काले तिल, गुड़, कुशा, चंदन डालकर तर्पण करें। अब आप चाहें तो पूर्णिमा का पूजन सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी। वैसे तो यह पूजन शाम को ही किया जाता है, परंतु आपके पास यदि शाम को समय ना हो तो सुबह में पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले एक चौकी लगा लें, इसमें पीले रंग का कपड़ा बिछा लें, उसमें अष्टदल कमल बनाएं, कलश की स्थापना करें, चावल या तिल का आसन देकर गौरी गणेश भगवान को स्थापित करें। फिर श्री हरि का विग्रह या फोटो, उनके किसी भी रूप जो आपके पास है उनकी स्थापना करें। अपने लड्डू गोपाल को अवश्य बैठाएं और एक अखंड ज्योत को अवश्य ही जलाएं। आज के दिन पंचामृत, पंजीरी, खीर, तिल की मिठाई या लड्डू, पीले व मौसमी फल,
केले पीले रंग का मिष्ठान जरूर भोग लगाएं। नवग्रह का पूजन भी हर पूजा में अवश्य करें। चाहे तो षोडश मातृका का पूजन भी आप आज के दिन कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी व षोडश मातृका के लिए श्रृंगार अवश्य लेकर आएं। अब सबसे पहले अपने सभी भगवानों को स्नान कराएं पंचामृत व शुद्ध जल से, फिर अंग प्रोक्षण करें। एक रुमाल लेकर अंगों को पोंछने की विधि करें, फिर कलावा रूपी वस्त्र इत्र लगाकर अर्पण करें। अष्टगंध, पीला चंदन, गुलाल, अबीर, तिल, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, रोली लगाएं। पीले रंग के व माँ को लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं। माला अर्पण करें। गणेश भगवान को दूर्वा अवश्य चढ़ाएं। तुलसी जी भगवान सत्यनारायण भगवान को चढ़ाएं, मतलब कि विष्णु भगवान को चढ़ाएं। और जो भी आपके पास विग्रह हैं विष्णु भगवान के, उनका रूप है जैसे कि कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान या लड्डू गोपाल, उन सभी को तुलसी जी अवश्य चढ़ाएं। श्री राम दरबार में भी तुलसी जी रखी जाती है और बजरंगबली को भी तुलसी जी चढ़ाई जाती है। तुलसी जी चढ़ाकर ही उनको भोग लगाया जाता है। भोग लगा लें, भोग लगाएं। जो मैंने आपको भोग बताया है वही भोग लगना है जो पहले मैं बता चुकी हूँ। यह सब अर्पण करके फिर तांबूल फल आपको अर्पण करना है। यज्ञोपवीत भी पीले रंग का आपको चढ़ाना है और एक छोटा सा हवन कर लें काले तिल व पायस अर्थात खीर से। दक्षिणा अर्पण करें जिससे आपकी पूजा में कुछ भी कमी रह गई हो तो वह पूर्ण हो जाए। आरती कर लें, इसके बाद प्रार्थना करें। अपनी मनोकामना बोलें व क्षमा प्रार्थना लास्ट में अवश्य ही करें। इसके बाद आपको चंद्रदेव का पूजन करना है। चंद्रदेव को सफ़ेद रंग के पुष्प, सफ़ेद रंग की मिठाई और चंदन, इन सब से उनका पूजन किया जाएगा। आपको अपनी बालकनी में या छत पे जाकर, जहाँ से भी आपको चंद्रदेव दिखते हो वहाँ पर जाकर आपको चंद्रदेव का पूजन करना है। चंद्रदेव को अर्घ्य भी देना है। अर्घ्य आपको कच्चे दूध से, कच्चे गाय के दूध से देना है। उसमें थोड़ा सा जल डाल लें, गंगा जल डाल लें और थोड़ा सा कुछ भी मिष्ठान डाल लें सफ़ेद रंग का, जैसे कि चीनी हो गई या फिर मिश्री। तो आप ये डालकर चंद्रदेव को अर्घ्य अवश्य दें। तो अर्घ्य देने के बाद ही आपको, इसके बाद आपको भोजन कर लेना है। अगर आप चाहें तो भोजन कर लें, नहीं तो आप फलाहार खा लें। वैसे भोजन चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद कर लिया जाता है। भोजन में आपको पक्का भोजन ही खाना है, जैसे कि दही पराठा खा लें या आप सात्विक खाना कुछ भी खा सकते हैं। आपको मिर्च मसाला ज़्यादा नहीं खाना है और ना ही आपको तामसिक चीज़ें खानी हैं। प्याज लहसुन नहीं खाना है और ना ही किसी भी प्रकार का कोई नॉनवेज खाना है। आपको केवल सात्विक भोजन ही करना है और सादा सिंपल सा भोजन बनाकर आप भोजन कर सकते हैं। इससे पहले, भोजन करने से पहले आपको ब्राह्मण देवता के लिए या तो भोजन निकाल देना है या फिर आपको उनको भोजन कराना है। इसके बाद ही भोजन करना है। अगर आप भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप सूखी सामग्री ब्राह्मण देवता के लिए निकाल दें और उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। दूसरे दिन जाकर आप किसी भी मंदिर में ब्राह्मण देवता को वो सूखी सामग्री दक्षिणा सहित दे दीजिए। तो आपका ये पूर्णमासी का यानी कि माघी पूर्णिमा का व्रत और पूजा संपन्न होती है। आइए तो कुछ उपाय जान लेते हैं कि आज के दिन क्या उपाय करने हैं। आज के दिन एक बड़ा सा घी का या तिली के तेल का दीपक पूरी रात जला लीजिए ताकि माँ लक्ष्मी आपके घर आकर्षित हों। दूसरा, आज के दिन आपके पास जितने भी स्टोन, रत्न, रुद्राक्ष या जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो पूर्णिमा की पूरी रात आपको रखना है ताकि वह सब चीज़ें दोबारा चार्ज हो सके। ऐसा करने से आप जो भी वस्तुएं रात्रि में रखते हैं तो वह चंद्रमा की 16 कलाओं वाली रोशनी में भरपूर मात्रा में चार्ज हो जाती हैं और बेटर रिजल्ट देती हैं। तीसरा, दान ज़रूर देना है आपको। आप चाहें तो रात को ही चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद सूखी सामग्री, जैसा कि मैंने बताया है, आप निकाल कर रख लीजिए। तिल का दान ज़रूर दीजिए। इसके बाद सब्जियां, चावल, सफ़ेद रंग का दान, पीले मिष्ठान, आटा, दालें, कंबल, वस्त्र आदि का दान आपको अवश्य ही आज के दिन देना चाहिए। चौथा, जप ज़रूर करें। चंद्रदेव के मंत्रों का जप करें, श्री सत्यनारायण भगवान के मंत्रों का जप करें। तो आपको आज के दिन जप ज़रूर करना है। चंद्रदेव का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। फिर से सुन लीजिए, ओम सोम सोमाय नमः। या फिर आपको ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः
कम से कम 2 माला जाप करनी है। ये दूसरा मंत्र भी आपको दोबारा से बता देती हूँ। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। तो चंद्रदेव का जाप ज़रूर कीजिए। 5वां है कि माँ लक्ष्मी का जप कीजिए। श्रीम बीज मंत्र का आपको 5 माला जप करना चाहिए। जिनके पास भी धन की कमी है या आर्थिक तंगी है तो आपको श्रीम बीज मंत्र का जप 5 माला आज के दिन अवश्य करना चाहिए। कौड़ियाँ आप साथ में रखिए, हल्दी व सिंदूर में इन कौड़ियों को रखिए। फिर इस कौड़ी को रात को आप चंद्रमा के रोशनी में चार्ज करने के लिए रख दीजिए और सुबह आप इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको अपनी आर्थिक स्थिति में फ़र्क नज़र आएगा। भगवान विष्णु का भी जाप करना है, श्री हरि भगवान का जाप करना है। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो भगवान के बहुत से ऐसे मंत्र हैं, हरे कृष्ण हरे राम, इनका भी जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बहुत ही अच्छा मंत्र है, तो आप इसी का ही जाप कीजिए। और आखिरी लास्ट है कि आज के दिन आप किसी भी शुभ वस्तुओं को जैसे कि विग्रह, कौड़ी, शंख, मोती शंख, गोमती चक्र, कमल गट्टा, इन सभी को स्थापित कर सकते हैं। स्थापना आज के दिन इनकी कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 15 फरवरी 2022 दिन मंगलवार रात 9:45 से और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति हो रही है 16 फरवरी 2022 दिन बुधवार रात 10:28 पे। तो आपको मेरी ये माघी पूर्णिमा की जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और कमेंट में श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो अवश्य लिखें। तो खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा।